कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। अब हम स्टडी करेंगे पेरीमीटर क्या होता है। उसको सबसे पहले मैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन आपको बताती हूँ। द सम ऑफ आउटर साइड्स और बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप, किसी भी शेप, किसी भी बंद, क्लोज का मतलब बंद शेप, ठीक है। किसी भी ऐसी शेप जो कि क्लोज शेप हो, उसकी जो आउटर साइड्स होती हैं उसका सम करना यानी उसको ऐड करना पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एरिया है, ठीक है, और रकबा है, और हमें उसकी बाउंड्री पे अगर हम चलना शुरू कर दें तो हमने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, या हम करते हैं उस डिस्टेंस कवर करने को जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा किया है, तो ट्रायंगल की ये तीनों क्या हैं, बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और ये जो अंदर इसकी जगह है, स्पेस है, इसको हम कहते हैं इसका एरिया। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कि तो मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया और मैं इस पॉइंट से मैं इसकी बाउंड्री पे चलना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं यहाँ तक आई तो मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और फिर मैं यहाँ से जब मैं इस पॉइंट पे, मुझे वापस इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया था, मुझे उसी पॉइंट पे वापस आना है। पहले मैं यहाँ तक मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। इस पॉइंट से जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो फिर मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और फिर जब मैं यहाँ से अगेन जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं जब वहाँ तक आई तो मैंने फिर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी 3 दफ़ा मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब मुझे इसका क्या, जब मैं ये जितना टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया, मैं जो इसको सम कर लूँगी, इसका कैलकुलेट कर लूँगी, तो वो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ। तो ये इसका फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। और पेरीमीटर को मैं अगर सिंपल में इसको शो करूँगी कैपिटल पी से, ठीक है। और सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स यानी मुझे इन जो मैंने ट्रायंगल बनाई थी इसमें मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, मैं उसमें उसकी बाउंड्री की, टोटल बाउंड्री की जितनी वैल्यू मैं उसको ऐड कर लूँगी। तो मेरे पास कितनी दफ़ा 4 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैं पहले आई थी तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। फिर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आई थी तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। और फिर जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक आई तो मैंने अगेन लिख लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमारे पास जो हमारा पेरीमीटर आया वो आया 4 + 4 8, 8 और 4 12, यानी जो टोटल हमारे पास पेरीमीटर आया ट्राइंगल का, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट है इसकी। टेलिंग द टाइम। स्टूडेंट्स, आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉक, के 2 तरह की घड़ियाँ होती हैं। एक है एनालॉग क्लॉक और दूसरी को हम कहते हैं डिजिटल क्लॉक, ठीक है। इन डिजिटल क्लॉक टाइम शोज इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। डिजिटल क्लॉक में टाइम आपको डिजिट्स के फॉर्म में नज़र आता है, जबकि एनालॉग क्लॉक में आपको टाइम घड़ी में जो सुइयाँ होती हैं उनकी मदद से देखना पड़ता है, ठीक है। और यही इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। इन एनालॉग क्लॉक देयर आर 3 हैंड्स ऑफ क्लॉक। एनालॉग क्लॉक में 3 सुइयाँ होती हैं घड़ी के अंदर। और हैंड जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, मिनट हैंड जिसको हम लॉन्ग हैंड बोलते हैं, और सेकंड हैंड, ठीक है। और हैंड हमें क्या बताती है, घंटा बताती है। मिनट हैंड हमें मिनट्स बताती है। और सेकंड हैंड बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एनालॉग क्लॉक है उसमें 12 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे के अंदर यानी हर आवर के अंदर, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और हर मिनट यानी सिंगल 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। जिस स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फुल टाइम, हाफ टाइम, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर पास्ट। सबसे पहले हम फुल टाइम देखते हैं। जिस तरह जैसे कि हमने पढ़ा है कि लॉन्ग हैंड रिप्रेजेंट करता है मिनट हैंड को, और शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट करता है और हैंड को, ठीक है। जब आपके पास ऐसा टाइम हो कि जो बड़ी सुई है वो 12 पे हो और जो छोटी सुई है वो किसी भी डिजिट पे हो, तो इसका मतलब है तब हमारे पास फुल टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे अब आपके सामने जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि जो शॉर्ट हैंड है वो 4 पे है और जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे। इसका मतलब है हमारे पास क्या टाइम हुआ है, 4 o'clock, ठीक है। इसको हम कहते हैं फुल टाइम। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वार्टर पास। क्वार्टर पास का मतलब होता है कि 15 मिनट गुजर जाना है। क्वार्टर का लफ्ज़ी मतलब जो होता है वो होता है 1.25 या 15 मिनट गुजर जाना, ठीक है। क्वार्टर को हम 15 मिनट से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि फ़ुल टाइम, तो फ़ुल टाइम में हमने देखा 4 ओ क्लॉक, ठीक है। तो अगर 4 होने के बाद 15 मिनट गुज़र जाएँगे तो हम उसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 4, ठीक है। यानी 4 होने के बाद 15 मिनट गुज़र गए। जब आपके सामने जो इमेज है उसमें शॉर्ट हैंड 5 पे है और लॉन्ग हैंड 3 पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 3 ज़ा क्या होता है 15। आपने 5 का टेबल यहाँ पे रीड करना है, ठीक है। जहाँ पे आपका लॉन्ग हैंड होगा आपने वहाँ तक अपना 5 का टेबल रीड करना है, आपको वहाँ तक पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा मिनट हुआ है। जैसे 5 3 ज़ा 15 होता है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड 5 पे इसका मतलब 5:15, तो इसको हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट 5, ठीक है। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हाफ पास्ट का मतलब होता है, हाफ का मतलब होता है आधा और पास्ट का मतलब गुजर जाना। इफ़ द मिनट हैंड इज़ ऑन 6 देन इट इज़ 30 मिनट आफ्टर द ऑर। वो ये कह रहे हैं कि अगर मिनट हैंड 6 पे हो तो इसका मतलब है होता है कि आपके पास जो भी और चल रहा है उसके आधा घंटा गुजर चुका है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो और एंड है वो 1 और 2 के दरमियान में, इसका मतलब है कि अभी 2 नहीं हुए, अभी 1 ही चल रहा है, ठीक है। घंटा हमारा 1 वाला ही चल रहा है और और जो लॉन्ग हैंड है वो 6 पे है, तो इसका मतलब है कि हाफ पास्ट 1 हो चुका है, ठीक है। यानी 1:30। और ये आपके सामने हाफ पास्ट की कुछ मज़ीद एग्जांपल है। हाफ पास्ट 6, हाफ पास्ट 7, हाफ पास्ट 8 एंड हाफ पास्ट 9। जी स्टूडेंट, अब हम लास्ट में देखते हैं क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट में अपने कंफ्यूज है ना। क्वार्टर पास्ट का मतलब था कि गुजर जाना है, ठीक है, यानी 15 मिनट गुजर चुके हैं। जबकि क्वार्टर टू का मतलब है कि अभी 15 मिनट रहते हैं, ठीक है। यानी अब आपके सामने जो घड़ी आप देख रहे हैं कि और एंड जो है वो 12 और 1 के दरमियान में है, यानी वो 1 के करीब करीब जा रही है, लेकिन जो मिनट हैंड है वो 9 पे है, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी 12:45 हुए हैं, यानी भाई 1 होने में 15 मिनट रहते हैं। क्वार्टर टू इसको हम बोलते हैं क्वार्टर टू 1, यानी 1 होने में 15 मिनट रहते हैं। और एग्जैक्ट टाइम जो इसको हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं 12:45, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आपको जितने भी टॉपिक इस वीडियो में रिवाइज करवाए गए हैं, मंडे को आपका इन्हीं का टेस्ट होगा, तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।